फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, 6 अप्रैल 2026 को डीडीए ने एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जो कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, यानी कि टीओडी से रिलेटेड था। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट चाहती है कि जो डीएमआरसी की लाइन है और जो आरआरटीएस की लाइन है उसके 500 मीटर के रेडियस में डेवलपमेंट किया जाए रेजिडेंशियल यूनिट्स और कॉमर्शियल यूनिट्स का, ताकि लोगों को मतलब मेट्रो वगैरह पकड़ने के लिए या फिर जो लोग अपने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं तो उनका ऑफिस भी उनको पास में मिल जाए और उनका घर भी उनके पास में मिल जाए। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। आप देख भी रहे होंगे कि जब से मोदी जी ने अपील किया कि हाँ भाई पेट्रोल को बचाएं, तब से दिल्ली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो से सफ़र करें। दिल्ली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और ख़ुद भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। हमने पीछे कुछ दिनों में लगातार तस्वीरें और वीडियोस देखते आ रहे हैं कि हाँ भाई दिल्ली सरकार के मंत्री वगैरह जो हैं मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। तो नो डाउट कि मेट्रो जो है बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है दिल्ली के अंदर। लेकिन मेट्रो पकड़ने के लिए भी तो मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, और मेट्रो स्टेशन जाने के लिए या तो पर्सनल व्हीकल का यूज़ करेंगे या फिर पब्लिक व्हीकल का। पब्लिक व्हीकल में यदि आप डीटीसी बस में चढ़ेंगे तो जबकि जेब काट ली जाएगी। डीटीसी बसों में भाई साहब बहुत जेब कत रहे हैं, हर रूट पे बुरा हाल है। तो डीटीसी बस में चढ़ेंगे तो जेब काट ली जाएगी, अपने व्हीकल से जाएंगे तो पेट्रोल का वेस्टेज होगा, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है। तो खैर जो भी है, तो इसी समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि मेट्रो के आसपास ही घर बना दिए जाएं, मतलब फ्लैट बना दिए जाएं, और मेट्रो स्टेशन के आसपास ही ऑफिसेज बना दिए जाएं, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाए। यानी कि एक टाइप का मिक्स लैंड यूज़ जो होता है ना, जिसमें कि कमर्शियल यूज़ भी हो रहा है, रेजिडेंशियल यूज़ भी हो रहा है, तो इसी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन फोकस होता है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना, ठीक है, और अपने पर्सनल व्हीकल के लिए थोड़ा दूरी रखना। तो यही ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी में गवर्नमेंट का मोटो है, गवर्नमेंट का पर्पस है। तो इसी क्रम में मतलब कि जो ये गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया था 6 अप्रैल 2026 को, इसके बाद जो डीडीए है उसने 14 ऐसी जगह जो है आइडेंटिफाई की है जहाँ पे ये टीओडी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। फ्रेंड्स, दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट आपका कड़कड़डूमा में है, आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। वहाँ पे डीडीए ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल की स्कीम भी चल रही है। वहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स निकाले हैं डीडीए ने, EWS फ्लैट्स भी आएंगे। अब देखिए कब तक लाते हैं डीडीए, ये तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा, बट वो यूनिट्स जो है बन के तैयार पड़ी हैं, सिर्फ डीडीए को उन्हें अलॉटमेंट के लिए रखना है। तो 14 ऐसी जगह आइडेंटिफाई की है डीडीए ने जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, यानी कि मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर के रेडियस पे ये सारी जगह हैं 14, ठीक है, जिसमें से 6 जो लैंड्स हैं, जो 6 लैंड पार्सल है वो है ईस्ट दिल्ली में, जिसमें कि आपका झिलमिल के आसपास, झिलमिल का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास रहेगा। इसके अलावा प्रीत विहार के पास में रहेगा, कड़कड़डूमा के पास में रहेगा, दिलशाद गार्डन और मंडावली के पास में रहेगा। मतलब जो लैंड मार्क की गई है, जो लैंड आइडेंटिफाई की गई है, वो ये सब लैंड जो है जो रेड लाइन जा रही है उसके पास में रहेंगी। इसके अलावा कुछ लैंड जो है आपका द्वारका में भी रहेगी, जो कि ब्लू लाइन के पास में रहेगी। जो 3 लैंड ऐसी हैं जो कि वहाँ पे रहेगी द्वारका में, ठीक है। 6 हो गई, इस दिल्ली में 3 हो गई आपकी द्वारका में। इसके अलावा बाकी की जो लैंड्स हैं जो कि टीओडी प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई की गई है वो रहेंगी आपकी पीरागढ़ी में, मादीपुर में। इसके अलावा जो ग्रीन लाइन जा रही है ना उसके आसपास ही लैंड रखी गई है जो कि टीओडी के लिए आइडेंटिफाई की गई है। इसके अलावा शायद एक आध लैंड जो है रोहिणी वगैरह में है, जो कि रेड लाइन के आसपास है, जो मेट्रो की रेड लाइन है उसके पास में, ठीक है। तो और कड़कड़डूमा वाली आपकी पिंक लाइन के पास में है। तो कहने का मतलब कि टोटल 14 लैंड पार्सल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि टीओडी के यूज़ में आएगा, यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट होगा वहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जाएंगी, और मेट्रो के पास में लोगों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो है 14 लैंड मैं आपको बता रहा हूँ, तो 14 लैंड पार्सल मैं आपको बता रहा हूँ, वह 3,60,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो होगा वहाँ पे कवर होगा। यानी कि इतने एरिया में यह लैंड जो है टीओडी प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है। बाकी जो
गैजेट नोटिफिकेशन आया था 6 अप्रैल को। उसमें जो ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट होना है उससे रिलेटेड जो चार्जेस रखे गए थे उसके बारे में दिया गया था। बाकी जो फ्लोर एरिया रेशियो है उसके बारे में बताया गया था। तो गैजेट नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ भी सकते हैं। इन 14 लैंड पार्सल से रिलेटेड दिल्ली के एलजी और डीडीए के ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग भी हो चुकी है। दिल्ली के एलजी ने बोल दिया कि भाई इसको तेज़ी से डेवलप किया जाएगा और डेवलपमेंट से पहले इन लैंड पार्सल्स का डिटेल जो है आप वेबसाइट पे रख दो, पोर्टल पे रख दो, ताकि लोगों को पता रहे कि पर्टिकुलर किस जगह ये डेवलपमेंट होना है, किस जगह ये टीओडी प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जाएगा। तो देखिए कुछ दिनों में लैंड पार्सल की डिटेल डीडी अपने पोर्टल पे डाल भी देगा, देन मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कौन कौन सी जगह जो एक्चुअल जगह है वह कहाँ कहाँ रहती हैं। बाकी इधर यदि ग्रीन लाइन की बात करें तो पीरागढ़ी के पास में बहुत सारी ज़मीनें खाली हैं। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास में आप देखेंगे, मादीपुर के पास में तो शायद वो जो रेलवे की ज़मीन है वो तो शायद तो शकूर बस्ती से साइड में है, पता नहीं कहाँ पे डेवलप करेंगे। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन जब आएगी तब तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।